चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। हमारे लिए हमें डिस्कस करना है नाउन में नंबर। तो हमारे पास नाउन में नंबर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम नाउन में अगर हमें नंबर डिस्कस करना है तो हम इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। ये दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास होगा काउंटेबल वन, एक हमारे पास क्या होगा काउंटेबल वन, और एक हमारे पास होगा अनकाउंटेबल वन। हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक काउंटेबल वन और एक हमारा अनकाउंटेबल वन। तो जो काउंटेबल वन और अनकाउंटेबल वन है, तो काउंटेबल वन वो जिनको आप क्या कर पाए काउंट, और अनकाउंटेबल क्या जिनको आप काउंट ना कर पाए। तो सबसे पहले अगर आपको इनको काउंट करना है तो हम यहां पर देखें, आप काउंट किन चीजों को कर पाएंगे। काउंट आप किन चीजों को कर पाएंगे जो आपके फिजिकल वर्ल्ड में क्या करती हो एग्जिस्ट करती हो। किसमें? फिजिकल वर्ल्ड में या फिर रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हूँ। किसको? रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हूँ। जैसे हम बात करें बॉय है, अगर कहीं एक लड़का खड़ा है तो आप उसको बोलते हैं आ बॉय। अगर बहुत सारे लड़के खड़े हैं तो आप बोलते हैं मैनी बॉयज। क्या बोलते हैं सर हम? मैनी बॉयज। तो सर यहीं से हमने देखा कि काउंट हम उन चीजों को कर पाते हैं जो हमारे फिजिकल या रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्हीं के हम क्या बना पाते हैं, हम उन्हीं को क्या कर पाते हैं काउंट कर पाते हैं। एक लड़का है, या मतलब जैसे मैं बोलूं टू बॉयज, या मैं यहां पर ऐसे बना दूं कितने लड़के? दो। कितनी बुक्स हैं? तो आपका आंसर होगा 3। आप क्या कर पा रहे हैं इनको काउंट कर पा रहे हैं। 3 बुक्स क्या कर पा रहे हैं काउंट कर पा रहे हैं। काउंट आप उन्हीं चीजों को कर पाएंगे जो आपके फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो, उनको नहीं कर पाएंगे जो आपके फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना करते हो। अब लेकिन जैसे यहां पर देखें ऑनेस्टी, आप काउंट कर पाएंगे क्या ऑनेस्टी को? नहीं सर, आप ऑनेस्टी को काउंट कैसे भी नहीं कर पाएंगे। ब्रेवरी, एक ब्रेवरी दो ब्रेवरी ऐसा तो नहीं करते, नहीं सर। अब लेकिन सर आप यहां देखेंगे कि यहां पर जैसे मैंने बोला वाटर, आपके फिजिकल वर्ल्ड की जो वो थ्योरी थी वो भी फेल हो गई। अब सर पानी तो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, पानी को तो आप टच कर सकते देख सकते हैं। क्या हम पानी को काउंट कर पाते हैं? नहीं सर, हम पानी को मेजर कर सकते हैं। मेजर करने में और काउंट करने में बहुत अंतर है। पानी वॉल्यूम गेन कर सकता है। क्या गेन कर सकता है? वॉल्यूम। मटेरियल की खासियत होती है वो क्या गेन कर सकता है? वॉल्यूम, बट नंबर नहीं। मटेरियल में नंबर नहीं आ पाएंगे। तो यहां से हमने क्या जाना कि मेजरमेंट एक अलग बात होती है और नंबर अलग बात होती है। मेजर करने को हम कहें तो हम वाटर को मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इसको काउंट कर पाएंगे? नहीं। एक पानी, दो पानी, तीन पानी ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। हाँ ऐसा कर सकते, एक गिलास पानी, दो गिलास पानी, तीन गिलास पानी, वो बात जायज है। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल पाएंगे एक गिलास पानी, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ये नहीं बोल पाएंगे। जैसे मैं बोलूं गोल्ड, एक गोल्ड, दो गोल्ड, तीन गोल्ड, ऐसा आप यहां पर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात हम क्या करें, काउंट करने की बात करें तो हमारे पास काउंट हम उन्हीं चीजों को कर पाएंगे जो नंबर हो, जिनमें क्या हो नंबर हो, जिनके हम सिंगुलर से प्लूरल बना पाए। अब देखो वाटर को तो आप प्लूरल नहीं कर पाएंगे, ब्रेवरी को नहीं कर पाएंगे, ऑनेस्टी को नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पर एनालाइज करते हैं। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, कुछ वर्ड लिखता हूँ, इनको आपको बताना है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है।
यह हमारे पास एक और वर्ड लिख देता हूं। चलिए आइए, अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इनका बताना है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। सबसे पहले हम आते हैं एयर पर, सबसे पहले हम आते हैं किस पर, एयर पर। तो एयर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? मेरा पहला क्वेश्चन, एयर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो आपका आंसर क्या होगा सर? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? क्या होगा? अनकाउंटेबल। ठीक है सर, आपने सही बताया, ये क्या है? अनकाउंटेबल है। लेकिन आप बताइए, एयर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर आपका मटेरियल नाउन है? कौन सा नाउन है सर एयर? यह आपको बताना है। एयर को आप देख नहीं पाते, फील नहीं कर पाते, टच नहीं कर पाते, तो इन जनरल क्या होना चाहिए? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मटेरियल नाउन क्या होते हैं? सब्सटेंस, और सब्सटेंस हैव अ 3 स्टेट, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। एयर किस कैटेगरीज में जाता है? गैस। तो एयर आपका कौन सा नाउन होगा सर? मटेरियल नाउन। एयर कौन सा नाउन होगा आपका? मटेरियल नाउन। कंफ्यूज नहीं होना, एयर कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन। वाई हमारा कौन सा नाउन होगा सर? काउंटेबल नाउन होगा। वाई हमारे लिए क्या होगा? काउंटेबल नाउन होगा। इंक हमारे लिए कैसी है सर? इट्स अ लिक्विड फॉर्म, यह सब्सटेंस है, और जो हमारे लिए मटेरियल होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किन को काउंट करेंगे और किन को नहीं करेंगे। यहां पर देख लें आप, काउंट सिर्फ आप करेंगे किन को? कॉमन और कलेक्टिव नाउन को। आप काउंट किन को नहीं कर पाएंगे वो देख लें आप। प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। सर प्रॉपर को क्यों नहीं कर पाएंगे? अरे वो स्पेसिफिक है, उसको काउंट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो क्या है? स्पेसिफिक है, उसको काउंट करने की जरूरत है ही नहीं। याद रखना, प्रॉपर नाउन जो स्टार्ट होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से होते हैं। कहीं पर भी लैंग्वेज में आपको अगर फाइंड करना हो कि यह प्रॉपर नाउन है या नहीं है, तो वो स्टार्ट होगा आपका कैपिटल लेटर से। क्लियर सर? यहां आ जाए, इंक, यह हमारा कौन सा नाउन होगा सर? अनकाउंटेबल। यह क्या होगा हमारे लिए? अनकाउंटेबल। क्लास हमारे लिए कैसा होगा? क्लास का क्लासेस बनता है, तो यह हमारे लिए काउंटेबल। जूरी, काउंटेबल, जूरी का जूरीज, एक जज की जूरी बैठी या 4 जज की जूरी बैठ गई, अब तक उसके पास मतलब 4 जूरीज बैठ चुकी, लेकिन अब भी फैसला नहीं आया है, तो यही हम यूज करते हैं। तो यह क्या है हमारे लिए? काउंटेबल। ब्रेवरी, बहादुरी हम गिन लेते हैं, ये काउंटेबल होनी चाहिए ना? नहीं होती? चलो नहीं होती, तो यह क्या होती है हमारी? अनकाउंटेबल। डांस हमारे लिए क्या होगा? अनकाउंटेबल, क्योंकि यह एक्शन है, एक्शन है तो क्या है? यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वाटर, यह कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर पाते, ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल। जेम, जेम जानते हैं, जो खाने वाला जेम होता है, यह हमारे लिए क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि यह किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा होगा? हमारा मटेरियल नाउन में। मिल्क, अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन। पेन, कॉमन नाउन, तो यह हमारे लिए कैसा होगा? काउंटेबल। राम, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल। संजय, अनकाउंटेबल। सीता, अनकाउंटेबल। स्टार, अब यहां पर आता है सर आपका वर्ड स्टार। आप स्टार को काउंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मेरा क्वेश्चन, काउंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं कर पाएंगे। सर काउंट तो कर पाएंगे, लेकिन फिक्स नहीं बता पाएंगे कि हैं कितने। आप काउंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह बता पाएंगे कि हैं, यह नहीं बता पाएंगे कि कितने हैं, लेकिन काउंट तो कर लेते। जैसे यहां पर
अरे जो कॉन्स्टलेशंस होते हैं ना, स्टार्स के ग्रुप, आपको पता होगा जो कॉन्स्टलेशन होते हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ स्टार, वो एक कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो कॉन्स्टलेशन ग्रुप ही किसके बनते हैं? कॉमन नाउन के बनते हैं। तो स्टार आपका कॉमन नाउन होगा, और कॉमन नाउन कैसा होता है हमारा? काउंटेबल होता है। क्या होता है हमारा? काउंटेबल। तो स्टार कैसे? काउंटलेस है, गिन नहीं पाओगे, नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन काउंटेबल है। तो ये कैसा है हमारे पास? काउंटेबल। हेयर को हम बात करें तो हेयर हमारे पास दो तरीके से यूज हो सकता है सर, एज अ मटेरियल भी और एज अ कॉमन नाउन भी। मटेरियल सर कब? जैसे आपको एक टाइल बनवानी है तो हमने उसके लिए मटेरियल यूज किया, वो क्या था? हेयर था। तब तो ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनकाउंटेबल। लेकिन आपके दो ग्रे हेयर्स, मेरे तो काफी हैं, आपके दो ग्रे हेयर्स, याद रखना सर, इंग्लिश में सफेद बाल नहीं बोलते हम, व्हाइट हेयर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ग्रे हेयर बोलते हैं सर। सफेद बाल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ग्रे हेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हेयर होगा, अगर आपके दो हेयर टूट गए तो आप क्या बोलेंगे? 2 ग्रे हेयर्स। तब तो यही क्या हो जाएगा? काउंटेबल। तब क्या हो जाएगा ये? काउंटेबल। फर्नीचर सर आपका आंसर होगा अनकाउंटेबल। एडवाइस अनकाउंटेबल। बैगेज अनकाउंटेबल। सीनरी अनकाउंटेबल। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल। बस मेरा यह क्वेश्चन है कि यह कौन से नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर आपके मटेरियल नाउन है? तो अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल नाउन है? याद रखना, यह फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। आपने जैसे मैंने बोला चेयर, सर चेयर फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। फर्नीचर इट्स अवर इमेजिनेशन। फर्नीचर क्या है हमारा? दिमाग में इमेजिनेशन है। हम दिमाग में सोच लिए कि जो चीजें हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं वो क्या है हमारे लिए? फर्नीचर है। जैसे चेयर, टेबल, ये सारी चीजें, विंडोज हो गई या और भी चीजें हो गई, वो हमारे लिए क्या हो गया? फर्नीचर हो गया। बेड हो गया, ये सारी चीजें, सोफा हो गया, काउच हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गई? फर्नीचर। हमने इन सब का जो होलसम था हमने उसको क्या बना दिया? फर्नीचर। और याद रखना ये सब्सटेंस इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मटेरियल ही यूज नहीं हुए, इनमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, इनका कंपोजिशन ही अलग अलग है। अब देखो फर्नीचर में प्लास्टिक भी आ गया, फर्नीचर में प्लास्टिक भी आ गया, वुड भी आ गया, स्टील भी आ गया, और भी सारी चीजें आ गई, तो रबर भी आ गई। तो फिर फर्नीचर मटेरियल थोड़ी ना हुआ, मटेरियल में तो एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है। तो फिर ये क्या होगा हमारे लिए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे सर एडवाइस फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे इसेंस में होती है, माइंड में होती है, आइडिया होता है। बैगेज भी क्या होता है? इमेजिनेशन होता है। तो बैगेज। सीनरी आपने कश्मीर की सीनरी देख ली, कश्मीर गए, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत कुछ देखा वहां पर, तो वो जो हमारे दिमाग में जो चित्र जो छपा वो क्या हुआ हमारे लिए? सीनरी। अब उस चित्र को आप टच कर पाओगे? देख पाओगे? नहीं। देख हम कब पाएंगे? जब हमारे पास सामने कोई चीज हो जिसमें कलर हो, जिसमें क्या हो? कलर। उसमें कलर कहां से आएगा? तो सीनरी हम नहीं देख पाएंगे। इंफॉर्मेशन ये भी नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे वर्ड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, इनका प्लूरल नहीं बना देना। वी डोंट मेक प्लूरल ऑफ देम, इनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया। अब हमें डिस्कस करना है काउंटेबल में जो कैटेगरीज होती हैं सिंगुलर एंड प्लूरल की, उसको नंबर डिस्कस कर रहे हैं। नंबर में आएगा हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चलिए सर आइए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं काउंटेबल। काउंटेबल को हमने कैटेगराइज करेंगे हम दो तरीके से, एक सिंगुलर वन और एक प्लूरल वन। सिंगुलर वन का मतलब क्या? जो सिर्फ क्या हो? वन हो। और जो प्लूरल हो वो क्या होते हैं? मोर देन वन। क्या हो? मोर देन वन, एक से ज्यादा। तो हमने जाना हम सिंगुलर प्लूरल किनका बनाएंगे सर? कॉमन और कलेक्टिव को। इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। हम प्लूरल किनका बनाएंगे? कॉमन का और कलेक्टिव का। प्लूरल हम सिर्फ दोनों का ही बना पाएंगे, कॉमन का और कलेक्टिव का। तो यहाँ आ जाए सिंगुलर वन और प्लूरल वन। बॉय का जो हमारा प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा? वॉइस बनेगा। ट्री का जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा? ट्रीज। बॉक्स का जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा? बॉक्सेस। ऑक्स का जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा? ऑक्सेस। और मैन का जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा? मैन। इसका याद रखना, एस ई।
वाइफ का जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, वाइफ्स। क्या बनेगा, वाइफ्स। इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है, याद रख लेना। जैसे एस, डबल एस, सी एच, एक्स, अगर ये आ जाते हैं तो ऐसे एस मत लगाना। इन जनरल हमें प्लूरल बनाना होता है तो हम क्या लगाते हैं, एस। अगर ये याद आए तो हमें क्या लगाना, ई एस। क्या लगाना, ई एस। ऐसे ही ओ भी आ जाए, जैसे पोटैटो, तो हम इनमें क्या करते हैं, क्लियर सर। तो हमें ऐसा करना है यहाँ पर। ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हो किस तरीके से हमें सिंगुलर का प्लूरल करना है, तो हम आगे की बातें समझ लें। तो पोटैटो को हम क्या बनाएंगे, पोटैटोस। ट्री का हम क्या बनाएंगे, ट्रीज। बॉक्स का हम क्या बनाएंगे, बॉक्सेस। ऑक्स का हम क्या बनाएंगे, ऑक्सेस। मैन का हम क्या बनाएंगे, मैन। वाइफ का हम क्या बनाएंगे, वाइफ्स। क्लियर सर, इतनी बात समझ में आ गई हो। तो यह कुछ वर्ड है, यह कुछ नाउन है जो आप लिख लें। बाकी मैं आपके लिए एक हेल्प कर सकता हूँ, इन्हीं सारी चीजों की मैं डिटेल इन पीडीएफ्स में बनाकर या फिर मैं हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी की सारी जो भी पीडीएफ्स हैं यहाँ पर और जो भी नोट्स हैं या हमारे अपकमिंग वीडियोस या कोर्सेस या टेस्ट सीरीज, उन सब की पीडीएफ्स आपको मिल पाए। तो या फिर आप क्या कीजिए, आप टेलीग्राम पर जाइए, ऑनलाइन सर्च कीजिए परीक्षा प्रेप, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इनकी मैं आपको इन डिटेल क्या दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा। यहाँ पर देखें यह अनकाउंटेबल क्यों है, इनको हमें डिस्कस करना है। ब्रेड हमारा मटेरियल नाउन है तो यह क्या हो जाएगा हमारे लिए, अनकाउंटेबल। क्रीम मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल। गोल्ड मटेरियल नाउन, पेपर मटेरियल नाउन, ग्लास मटेरियल नाउन, ग्रास मटेरियल नाउन, वाइन मटेरियल नाउन, एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, करेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डेथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फियर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हेल्प वर्ब भी होती है और नाउन भी होता है। जब यह नाउन होगा तो यह हमारे लिए क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही एक और यहाँ पर वर्ड यूज कर लें, वर्क। तो वर्क भी हमारे लिए क्या होगा, वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। लेकिन अब यह कौन सा नाउन है हमारे लिए, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्शन को। सोप मटेरियल नाउन, स्टोन मटेरियल नाउन, नॉलेज मटेरियल नाउन, बैगेज मटेरियल नाउन, फर्नीचर knowledge abstract noun, baggage abstract noun, furniture abstract noun, luggage abstract noun, parking abstract noun, shopping abstract noun, damage abstract noun, hair material noun, news हमारे लिए क्या होगी, hair हमारे लिए material, news हमारे लिए क्या होगा, abstract noun, rubbish abstract noun, weather abstract noun। weather जानते हैं ना, जैसे आज का मौसम, उनको हम क्या कहते हैं, weather कहते हैं। तो यह हमारे कुछ स्पेसिफिक ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे हमेशा कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अगर यह अनकाउंटेबल हैं तो इनका सिंगुलर से प्लूरल कभी भी मत बनाना। अगर कहीं पर भी यह लिखे मिल जाए सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, तो उनको प्लूरल मत बनाना। बाकी इनमें से कुछ ऐसे वर्ड हैं जो स्पेसिफिक है, जिनके हम प्लूरल बना लेंगे, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा पूरा जो कोर्स होगा यह हमारा फंडामेंटल है, तो यह बेसिक आपके लिए जानकारी है। बाकी जो हम डिटेल वीडियोस बनाएंगे उनमें हम बता देंगे कि इनका हम प्लूरल बना भी सकते हैं। इनमें से कुछ वर्ड है जिनका हम प्लूरल बना पाएंगे तो वो हम वहां पर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें हेयर है, हेयर का हम प्लूरल बना लेंगे, डैमेज का हम प्लूरल बना लेंगे। तो इनका जो भी स्पेसिफिक इनमें जो टर्म यूज होने हैं या जिस तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे उनको हम आगे यूज कर लेंगे, या फिर मैं आपको इनकी पीडीएफ फॉर्म अगर आपको और जल्दी पढ़ना है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। बाकी अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं आगे। यह हमारे लिए कुछ कंफ्यूजिंग सिंगुलर प्लूरल्स हैं जो कि हमें डिस्कस करना है, जो कि काफी बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम बेसिक डिस्कस ही कर रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा इनको भी डिस्कस कर लिया जाए। बाकी जो हमारा कोर्स होगा उसमें हम इन सबको डिस्कस कर रहे होंगे। यह हमारे फंडामेंटल हैं, हमें सारी चीजों को जानना है, मोटा मोटा हम जान लें, टर्म हमारे क्लियर हो जाए ताकि हम चीजों को और अच्छे से समझ पाए। चलिए हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर हम देखें कमांडर इन चीफ, और यहाँ पर हमने इसका बनाया कमांडर्स इन चीफ। ऐसा क्यों सर,
यहाँ पर आप देखें सबसे पहले यह कमांडर एक आपके लिए नाउन हो गई, यह आपके लिए क्या हो गई, प्रपोजिशन हो गई, और यह आपके लिए उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको पता है यह एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और इनने बनाई होगी फ्रेज। अगर आपको फ्रेज नहीं पता या ये नहीं पता कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस एक प्लेलिस्ट के साथ देखिए, जो कि मैंने सीक्वेंस वाइज बना रखी है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी इसी चैनल पर, तो प्लेलिस्ट की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से सीख लीजिए, जान लीजिए चीजों को। तो आप से मैं पूछूं कि मैन नाउन क्या है, तो आपका आंसर होगा सर मैन नाउन क्या है, कमांडर। अगर मैन नाउन कमांडर है तो प्लूरल किनका बनेगा, मैन नाउन का। तो हम यहाँ पर किसका बनाएंगे, कमांडर का। तो हम क्या करेंगे, कमांडर्स ऑफिसर इन चार्ज। ऑफिसर इन चार्ज का क्या बन जाएगा आपका, ऑफिसर्स इन चार्ज। ऑफिसर इन चार्ज का क्या बनेगा, ऑफिसर्स इन चार्ज। सेम प्रोसेस जैसा ऊपर हो रहा था वैसे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखें, स्टडी भी नाउन है और मटेरियल भी नाउन है। अब किस टाइप का मटेरियल, स्टडी मटेरियल, तो यह हमारे लिए किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। अगर यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो यह हमारे लिए प्लूरल नहीं बनेगा, आप इसका स्टडीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किस टाइप का मटेरियल, नाउन। यह एज एडजेक्टिव काम कर रहा है तो एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं बनते, तो क्या लिखेंगे आप, स्टडी मटेरियल्स। पासर बाय, मैन नाउन यह है, बाय तो प्रपोजिशन होता है। लुकर, मैन नाउन यह है, यह तो प्रपोजिशन होता है। तो फिर क्या करें, तो आपको पता होगा कि मैन नाउन यह है तो प्लूरल किनके बनेंगे, इनके। सर पासर बाय राहगीर, लुकर और दर्शक, ठीक है सर, इनकी मीनिंग यह है। सन इन लॉ में देखें तो सन हमारे लिए नाउन हो गया, यह हमारे लिए प्रपोजिशन और यह इसका ऑब्जेक्ट, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, मैन नाउन हमारे लिए क्या है, सन। तो मैन नाउन जो है उसी का हम क्या बनाएंगे, प्लूरल। तो क्या बनेगा, सन्स इन लॉ। अब यहाँ पर देखें एक वर्ड लिखा है स्कूल और टीचर, नाउन यह भी है और नाउन यह भी है, लेकिन यहाँ पर आप देखें यह टीचर की कैटेगरी या क्लास बता रहा है, यह उसका टाइप बता रहा है। जो टाइप बताते हैं वो क्या होते हैं हमारे लिए, एडजेक्टिव। हमेशा याद रखना, अगर अब नाउन टाइप बताने लगा तो नाउन भी किसके जैसे काम करने लगा, एडजेक्टिव के। तो इसमें एडजेक्टिव की क्वालिटी आ गई, तो इसके भी सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेंगे। अगर नहीं बनेंगे तो हम क्या लिखेंगे, स्कूल टीचर्स। क्या लिखेंगे, स्कूल टीचर्स। चलिए यहाँ आते हैं, कुछ और वर्ड देखते हैं, हैंडफुल, बैगफुल, स्पूनफुल। इन जनरल बच्चों को कंफ्यूजन यह होता है कि ये दो अलग अलग वर्ड हैं, हैंड अलग है, फुल अलग है। तो हम क्या करते हैं, हैंड्स फुल करते हैं, बैग्स फुल करते हैं, स्पून्स फुल करते हैं। नहीं, यह एक सिंगल वर्ड है। हैंडफुल, बैगफुल, स्पूनफुल, यह एक सिंगल वर्ड है। अगर आपने कभी कप सिरप लिया हो तो कप सिरप में लिखा होता है कि आपको 3 स्पूनफुल लेना है या 2 स्पूनफुल लेना है, तो वहीं पर हम देखें तो इनके क्या बनेंगे, हैंडफुल का हैंडफुल्स, बैगफुल का बैगफुल्स, स्पूनफुल का क्या बनेगा, स्पूनफुल्स। लेकिन यह दो हमें थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, वो हम यहां जान लें। अटॉर्नी जनरल का हमेशा क्या बनेगा, अटॉर्नीज जनरल। क्या बनेगा इनका, अटॉर्नीज जनरल। इसमें मेन वर्ड अटॉर्नी है, लेकिन यहाँ पर जनरल मैनेजर में मेन वर्ड मैनेजर है। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग बन जाता है। अटॉर्नीज जनरल बनेगा और जनरल मैनेजर्स बनेगा। क्लियर सर, आज के लिए बाय। हमने सिंगुलर प्लूरल सीखा अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।